सो हाई गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। आज मैं आपको द क्राउन के सीजन 1 का एपिसोड 7 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एलिजाबेथ जब छोटे होते स्कूल जाती थी उस सीन को दिखाते हैं, जहां एक प्रोफेसर एलिजाबेथ को क्वीन बनने के कायदे और तौर तरीके की पढ़ाई करवा रहा होता है। और एलिजाबेथ मैथ्स के क्वेश्चन देखकर प्रोफेसर को कहती है कि मुझे ये वाली पढ़ाई भी आनी चाहिए, लेकिन प्रोफेसर कहते हैं कि वो आम बच्चों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। फिर हमें दिखाते हैं कि एक जगह पर एक बॉम्ब टेस्ट होता है, और फिर हमें एलिजाबेथ को अपनी मदर के साथ बैठे हुए दिखाते हैं, जहां एलिजाबेथ क्वीन मदर को कहती है कि मुझे भी लिटरेचर और फिलोसफी वाली पढ़ाई करनी चाहिए थी। और क्वीन मदर कहते हैं कि तुम में और भी कई खूबियां हैं। और एलिजाबेथ कहती है कि मुझे पॉलिटिशियंस और जो भी लोगों के साथ मैं वक्त बिताती हूँ उनकी जितनी एजुकेशन आनी चाहिए, ताकि मुझे किसी चीज़ से डर ना लगे। और फिर टॉमी एलिजाबेथ को चर्चिल के साथ मीटिंग करवाने के लिए ले जाता है। और रास्ते में टॉमी एलिजाबेथ को कहता है कि वो 33 साल बाद अब रिटायर हो रहा है और दोनों डेब्यूटीज को ट्रेनिंग मिल चुकी है। और एलिजाबेथ कहती है कि अब मेरे सेक्रेटरी मार्टिन होगा। और टॉमी कहता है कि वो अभी जूनियर है, अभी माइकल की बारी है। और एलिजाबेथ कहती है कि मैं मार्टिन के साथ काम कर चुकी हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वही मेरा सेक्रेटरी बने। फिर हमें एलिजाबेथ और चर्चिल की मीटिंग का सीन दिखाते हैं, जहां चर्चिल रशियंस की बॉम्ब टेस्टिंग से हुई अशांति की चर्चा करता है। और चर्चिल एंथनी को अमेरिका भेजकर उनके प्रेसिडेंट आइजनहोवर के साथ मीटिंग करके रशिया को अपने अंडर लाने की प्लानिंग एलिजाबेथ को बताता है, क्योंकि रशिया एक पावरफुल कंट्री है। और एलिजाबेथ कहती है कि एंथनी अभी बीमार चल रहा है, और चर्चिल कहता है कि हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। फिर हमें प्लेन में एंथनी का सीन दिखाते हैं, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग करने जा रहा होता है। लेकिन प्लेन में उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, और वो जल्दी से एक आदमी को अपने अंदर एंथीसिया का इंजेक्शन इंजेक्ट करने को कहता है, जिससे उसकी तकलीफ कम हो जाती है। फिर दिखाते हैं कि एलिजाबेथ मार्टिन को बुलाती है और उसे अपना प्राइवेट सेक्रेटरी होने को कहती है, और वो मान जाता है। एलिजाबेथ मार्टिन को एक ट्यूटर रखने के लिए भी कहती है। फिर हमें एंथनी और चर्चिल के फोन पर एक कन्वर्सेशन दिखाते हैं, जिससे पता चलता है कि एंथनी को गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है और वो वहां सर्जरी करवाने लगा है, जिसकी वजह से वो प्रेसिडेंट से मिल नहीं सकता। और चर्चिल ये सुनकर उदास हो जाता है, और डिप्रेशन में हो जाने के कारण उसको हार्ट अटैक आ जाता है। और दूसरी तरफ एलिजाबेथ का ट्यूटर पैलेस में आ जाता है, और एलिजाबेथ उसको बताती है कि वो जब राजनेताओं के साथ कन्वर्सेशन करती है तो उसे अनएजुकेटेड होने में शर्म महसूस होती है। और ट्यूटर एलिजाबेथ से उसकी एजुकेशन पूछता है, जो कि ना के बराबर होती है। फिर हमें दिखाते हैं कि मार्टिन, जो कि एलिजाबेथ का होने वाला सेक्रेटरी है, वो अपनी वाइफ को वो घर दिखाने के लिए लाता है, जो कि क्वीन के प्राइवेट सेक्रेटरी को मुफ्त में मिलता है। और वहां मार्टिन की वाइफ घर के सामने वाले पेड़ को कटवाने की बात करती है। फिर हमें दिखाते हैं कि चर्चिल अपने पार्टी के दो मेंबर बॉबर्टी और कॉलविल को बताता है कि उसने अपनी तबीयत के बारे में किसी को भी नहीं बताया, क्वीन तक को नहीं, क्योंकि उसने क्वीन से वादा किया था कि वो और एंथनी अभी फिट हैं। क्वीन को बस इतना बताया गया था कि प्राइम मिनिस्टर को जुकाम है। चर्चिल उन दोनों को कहता है कि अब हमें अमेरिका के प्रेसिडेंट आइजनहोवर को यहाँ लाना होगा। और बॉबर्टी टॉमी से आइजनहोवर को यहाँ बुलाने की बात करता है, और टॉमी देखता है कि उसके घर के बाहर वाला पेड़ काटा जा रहा है। और फिर टॉमी एलिजाबेथ से आइजनहोवर को यहाँ बुलाने की बात करता है, और एलिजाबेथ मान जाती है। और एलिजाबेथ चर्चिल को एक लेटर भी लिखती है। फिर हमें दिखाते हैं कि माइकल टॉमी को बताता है कि मार्टिन की वाइफ ने हर नेता को बता दिया है कि अब मार्टिन क्वीन का प्राइवेट सेक्रेटरी बनेगा, बल्कि मैं नहीं। और उसने तुम्हारे घर के बाहर वाला पेड़ कटवाने को भी कहा है। और फिर टॉमी मार्टिन से एक प्राइवेट मीटिंग करता है, और पूरे बुकिंगम पैलेस से जोर शोर से प्रेसिडेंट आइजनहोवर के आने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और टॉमी मार्टिन को कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अभी तक तुमको यहाँ के काम करने के कायदे और तौर तरीके समझ में लगे हैं। और फिर एलिजाबेथ और उसके ट्यूटर का सीन दिखाते हैं, जिसमें एलिजाबेथ ट्यूटर से प्रेसिडेंट आइजनहोवर के इंटरेस्ट के बारे में पूछती है, और ट्यूटर एलिजाबेथ से 24 घंटे का टाइम मांगता है। और फिर दिखाते हैं कि चर्चिल की वाइफ उसको एलिजाबेथ का लेटर पढ़कर सुनाती है, जिससे उसकी वाइफ को पता चल जाता है कि चर्चिल ने क्वीन को सच नहीं बताया है। और कोलविल वहां आता है
और बताता है कि आइजनहोवर आने के लिए मान गया है। और चर्चिल खुश हो जाता है और खड़े हो जाता है, जिसकी वजह से वो चक्कर खाकर गिर जाता है। और फिर बॉबटी कहता है कि अब हमें आइजनहोवर को यहाँ आने से मना करना होगा और क्वीन को कहना होगा कि आइजनहोवर ने यहाँ आने से मना कर दिया है। और मार्टिन ये खबर एलिजाबेथ को बताता है और मार्टिन प्राइवेट सेक्रेटरी बनने से भी मना कर देता है। और एलिजाबेथ को पता लग जाता है कि मार्टिन को ऐसा टॉमी ने करने के लिए कहा है। और एलिजाबेथ टॉमी के पास जाती है और टॉमी एलिजाबेथ को कहता है कि मार्टिन को सेक्रेटरी बनाना एक गलती होगी, क्योंकि छोटी छोटी गलत चीजें गद्दी छोड़ने तक मजबूर कर देती हैं, लेकिन आखिरी फैसला आपका ही होगा। और फिर एलिजाबेथ चर्चिल के आदमी कोलविल को अपने पास बुलाती है, जो कि एलिजाबेथ के साथ पहले काम कर चुका है, ये सलाह लेने के लिए कि उसे सेक्रेटरी किसे रखना चाहिए। लेकिन कोलविल को लगता है कि एलिजाबेथ ने उसे चर्चिल के बारे में पूछने के लिए बुलाया है, और वो बिना कुछ सुने एलिजाबेथ को चर्चिल की पूरी बात बता देता है। और एलिजाबेथ ये बात अपने ट्यूटर को बताती है और वो कहता है कि आपको उन्हें बुलाकर डांटना चाहिए। और फिर एलिजाबेथ कहती है लेकिन वो मुझसे बहुत इंटेलिजेंट है और वो मुझे किसी तरह से हरा देंगे। और ट्यूटर कहता है कि इस मामले में एजुकेशन नहीं आती, बल्कि सच्चाई और झूठ आता है, और आप सच्चे हो और वो झूठे। और फिर एलिजाबेथ चर्चिल और बॉबडी को बुलाती है और उन्हें डांटकर ये रियलाइज करवाती है कि तुमने गलत काम किया है। और चर्चिल एलिजाबेथ को कहता है कि अब उसके पद छोड़ने का टाइम आ गया है, इसलिए नहीं कि उसने गलत काम किया और वो अब फिट नहीं है, बल्कि इसलिए कि अब एलिजाबेथ तैयार है। दोस्तों, और यहाँ हमारा एपिसोड 7 खत्म होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।